बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 जून 2020 दिन है आज मंडे का। वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया है। सेक्टर ओवरव्यू लेंगे, कौन से सेक्टर आज बुलिश किए हैं, किस में जो है वो बेरिश देखा गया। मार्केट मूवर्स में टॉप वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स एंड लोकल्स की बाइंग एंड सेलिंग को एक नजर देखेंगे। आज के रिजल्ट्स पे बात करेंगे, कल के आने वाले इवेंट्स जो है उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की समरी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। KSE 100 इंडेक्स ने जो है आज रिकवरी पोस्ट की है और 298 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 33,737 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। आज 0.89% का ओवरऑल आज गेन मिला है। ओपनिंग आज नेगेटिव जोन पे हुई थी 33,469 के लेवल पे जब ओपन हुआ था, तो तकरीबन 12 बजे तक इंडेक्स ने अपना जो लो पोस्ट किया था वो 33,071 था। 367 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने लूज किए थे। 1.10% का डिक्लाइन दिखाया था इंट्राडे में, लेकिन 12 बजे के बाद फिर रिकवरी देखने में आई और इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है वो 33,794 का लेवल था। तकरीबन 355 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने ऐड किए थे, लेकिन जब क्लोजिंग आई है तो वो 298 पॉइंट्स की आई है 33,737 के लेवल पे। वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी जो है वो 102 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। 5 डे की एवरेज के साथ अगर कंपेयर करें तो 5 डे की एवरेज जो है वो 104 मिलियन शेयर्स बनती हैं, तो लगभग वॉल्यूम तकरीबन सेम ही रहे। पी रेशियो जो है वो 8.8 पे आ गई है, जबकि डिविडेंड यील्ड जो है वो 5.75% पे। आज के KSE 100 इंडेक्स के टोटल 51 स्क्रिप्ट्स अप साइड पे गए हैं, 43 में डाउन साइड का देखा गया है, जबकि 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज रहे। पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर सबसे टॉप पे रहा है। आज की रैली में 122 पॉइंट्स ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने दूसरे नंबर पे रहा है, 67 पॉइंट्स ऐड किए। पावर जनरेशन की तरफ से भी 35 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स ने 23, ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से भी 23, जबकि टोबैको ने आज 15 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे फार्मास्यूटिकल जो है वो आज डाउन गए हैं, 12 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से भी 6 पॉइंट निकले हैं, जबकि मिसलिनियस जो है वो उन्होंने 5 पॉइंट निकाले। कंपनीज की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन की जानिब से ऐड हुए, 56 पॉइंट ऐड किए हैं। इंडेक्स में दूसरे नंबर पर फौजी फर्टिलाइजर कंपनी रही है 45 पॉइंट के साथ। OGDCL ने भी 32 पॉइंट ऐड किए। हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 28 पॉइंट, एंग्रो फर्टिलाइजर ने भी 22 पॉइंट ऐड किए हैं। मिल्लेट ट्रैक्टर्स ने भी आज जो है वो 20 पॉइंट ऐड किए। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की तरफ से 20, जबकि UBL ने 16 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए। आज सबसे ज्यादा इंडेक्स को जो है वो AGP लिमिटेड ने ड्रैग किया है, तकरीबन 14 पॉइंट्स निकाले हैं फार्मास्यूटिकल की जानिब से। दूसरे नंबर पर मुस्लिम कमर्शियल बैंक्स थे, उनकी वजह से 12 पॉइंट निकले। एबर्ट लेबोरेटरीज की तरफ से भी 6 पॉइंट, जबकि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से 5 पॉइंट इंडेक्स से लूज हुए हैं। आज के टॉप सेक्टर की बात करें तो टोबैको सेक्टर आज सबसे ज्यादा प्लस में गया है, 2.86% का ओवरऑल इसमें इजाफा हुआ है। दूसरे नंबर पर फर्टिलाइजर सेक्टर रहा है, 2.26% का गेन मिला है इसको। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी 1.77% का इजाफा हुआ है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में 1.55%, ऑटोमोबाइल असेंबलर में 1.27%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स में 0.87, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज में 0.76% का इजाफा हुआ है। फ्लिप साइड पे देखें तो आज टेक्सटाइल स्पिनिंग सेक्टर सबसे ज्यादा डाउन गया है, 2.05%। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में भी 1.97% का डिक्लाइन देखा गया। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है 1.47%। वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज में भी 1.16% का डिक्लाइन हुआ है। फार्मास्यूटिकल में 0.92, जबकि पेपर एंड बोर्ड में 0.90% का डिक्लाइन देखा गया है। अदर इंडेक्सेस को देखें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 174 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.72% इजाफे के साथ 24,240 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 161 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें आज ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें भी 178 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1.23% इजाफे के साथ 14,617 के लेवल पे इंडेक्स आज क्लोज हुआ है और 50 मिलियन शेयर्स का इसमें भी ट्रेड हुए। मीज़ान के 30 इंडेक्स की बात करें तो उसमें 844 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 1.59% इजाफे के साथ 53,846 पे इंडेक्स ने आज क्लोजिंग दी है और टोटल जो है वो 55 मिलियन शेयर्स जो हैं वो इसमें भी ट्रेड हुए। मीज़ान के अगर ऑल शेयर इंडेक्स की बात करें तो उसमें 113 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 0.68% इजाफे के साथ 16,786 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 89 मिलियन शेयर्स जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए।
यूबीएल की जो ETF है उसमें 129 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 1.31% इजाफे के साथ 9,988 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। 10 मिलियन शेयर्स टोटल इसमें भी काम हुआ है। NIT का जो ETF है उसमें भी 92 पॉइंट का इजाफा देखा गया है। 1.22% इजाफे के साथ 7,683 के लेवल पे इंडेक्स क्लोज हुआ है और ओवरऑल इसमें भी वॉल्यूम जो है वो 11 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। आज के मूवर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सबसे टॉप 10 जो है वो आज के मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स जो हैं वो कौन से रहे हैं जिनमें वॉल्यूम लीडर है आज के। तो वॉल्यूम लीडर्स में से सबसे टॉप पे आज यूनिटी फूड रहा है। 11.54 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। 1.65% का इसमें डिक्लाइन भी देखा गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स में 8.19 मिलियन शेयर्स का आज कारोबार हुआ है। 0.77% इसमें डिक्लाइन देखा गया है। TRG पाकिस्तान में 7.32 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए हैं। 2.78% का इसमें इजाफा भी हुआ है। हेस्कोल पेट्रोलियम में 7.27 मिलियन का वॉल्यूम है और 0.22% इसमें इजाफा हुआ है। हम नेटवर्क में भी 6.48 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 0.13% का इजाफा हुआ है। HGFA में 5.29 मिलियन और 3.46 इसमें कमी भी हुई है। पाकिस्तान रिफाइनरी की जो राइट्स हैं उसमें भी 5.26 मिलियन का वॉल्यूम लगा है और 15% इसमें कमी हुई है। एसगार्ड 9 में 4.70 मिलियन के वॉल्यूम के साथ ये 1.69% इसने अपसाइड पे गया है। पाक इलेक्ट्रॉन भी आज 2% डिक्लाइन हुआ है और 4.19 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। बैंक ऑफ पंजाब जो है आज 10वें नंबर पे है 4.12 मिलियन वॉल्यूम के साथ और 0.72% का इसमें इजाफा हुआ है। आज के जो गेनर्स है टॉप 10 उनमें सबसे पहले जो है वो सरकंद शुगर्स मिल्स है। 11.35% का इसमें इजाफा हुआ है। अपर कैप पे थे। दूसरे नंबर पे अब्दुल्ला गाजी शुगर मिल्स लिमिटेड है, इसमें 8.37%। जबकि हुसैन शुगर्स मिल में भी 7.50% का इजाफा हुआ है। मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में 7.48%। शकरगंज मिल्स लिमिटेड में भी 7.48%। तो ये टॉप 10 गेनर्स में से जो पहले 4 हैं ये शुगर सेक्टर से आज रिलेटेड थे और इसमें अपर कैप पे ये बंद हुए। ई कॉप लिमिटेड में भी 7.47% का इजाफा हुआ है। फैसल बैंक में 7.45, SSOM में 7.36, JS बैंक में 6% का इजाफा, जबकि फ्लाइंग सीमेंट्स में भी 4.66% का इंक्रीज देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स जो है वो मैकपैक फिल्म्स लिमिटेड में है। 3.09 मिलियन के वॉल्यूम लगे। फैसल बैंक दूसरे नंबर पर रहा है 2.25 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो आज के जो लूजर्स हैं टॉप 10 उनमें सर फहरिस्त जो है वो नज़ीर कॉटन मिल्स लिमिटेड है। 24.62% का इसमें डिक्लाइन हुआ है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान रिफाइनरी के जो राइट्स शेयर्स हैं उनमें भी 15.08% का डिक्लाइन देखा गया है। मीडिया टाइम्स लिमिटेड में 10.06%। 786 इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 7.49%। बलूचिस्तान ग्लास में 7.36, AGP लिमिटेड में 6.83, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड में 5.06, कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स 4.79% डाउन गया है। HTL में भी 4.45, जबकि TRPL में जो है वो 3.71% का डिक्लाइन देखा गया है। वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान रिफाइनरी के राइट शेयर्स में लगे 5.26 मिलियन। दूसरे नंबर पे AGP रहा है 2.70 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। कल के अगर इवेंट्स पे बात करें तो अगला जो हमारा बोर्ड मीटिंग्स है वो सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है। एनुअल एंड फर्स्ट क्वार्टर का इनका रिजल्ट है। 25 जून को दोपहर 12 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग होगी। गमन पाकिस्तान लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है अगला 26 जून को 11 बजे जो है वो इनकी बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। चस जो है चश्मा शुगर मिल्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है 26 जून को 11 बजे दोपहर जो है इसका ये रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। पे आउट की बात करें तो भाई होंडा एटलस कार्स का पे आउट अवेलेबल है 10% का, ₹1 पर शेयर इसका डिविडेंड है। 2 जुलाई इसकी एक्स डेट है। 2 जुलाई से पहले इसको अवेल करना है। 6 जुलाई से 14 जुलाई इसकी बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं। ये शरिया कंप्लाइंस जो है वो ये है। रिजल्ट जो है वो आज एक ही अनाउंस हुआ है। स्विस सदर्न गैस का जो है वो 2018 का फुल ईयर का रिजल्ट पेंडिंग था, वो आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंस किया है। और फुल ईयर जो EPS आई है वो 2018 की जो EPS है वो लॉस में है। ₹16.86 का लॉस रिपोर्ट किया है, जबकि अगर पिछले साल के साथ इसको कंपेयर करें तो पिछले साल इनकी ₹1.52 की अर्निंग थी। तो इस साल जो है वो 2018 का ये प्रीवियस साल का था, तो उसमें इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है ₹16.86 का। पे आउट जाहिर सी बात है कोई नहीं। अब 2019 का रिजल्ट पेंडिंग है। 2019
का रिजल्ट में जो है ये क्या अनाउंस करते हैं। 2019 का भी पेंडिंग है और अभी तो 2020 भी आ चुका है, तो आप देखते हैं कि 2019 ये कब जो है वो SNGP का भी 2019 का रिजल्ट अभी पेंडिंग है। तो ये आज का रिजल्ट था, एक ही था। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेनर्स आज भी नेट सेलिंग में है। 2.41 मिलियन US$ की इन्होंने नेट सेलिंग की है। 3.70 की ग्रॉस बाइंग हुई है, जबकि 6.10 मिलियन US$ की ग्रॉस सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 2.41 मिलियन US$ की। फॉरेन इंडिविजुअल ने जो है आज 0.34 मिलियंस की बाइंग की है, जबकि फॉरेन कॉर्पोरेट्स की जानब से 0.87 की बाइंग हुई है और 3.78 मिलियन US$ की सेलिंग हुई है, जो कि नेट सेलिंग बनती है 2.91 मिलियन US$। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने भी 2.49 मिलियंस की ग्रॉस बाइंग की है, 2.32 मिलियंस की ग्रॉस सेलिंग हुई है और 0.17 की नेट बाइंग बनती है ओवरसीज पाकिस्तानीज की भी। लोकल्स की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो आज की टॉप बायर हैं। लोकल की जानिब से 1.59 मिलियन US$ की बाइंग की है। दूसरे नंबर पे म्यूचुअल फंड रहे हैं, आज 0.60 मिलियंस की बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी 0.50 मिलियंस की बाइंग की है। बैंक्स और DFI भी आज 0.36 मिलियंस की बाइंग पे है। कंपनीज ने 0.23 मिलियंस की बाइंग की है। ब्रोकर्स ने जो है वो 0.10, जबकि NBFC की जानिब से 0.07 मिलियन US$ की बाइंग हुई है। सेलिंग के जो है वो आज इंडिविजुअल की जानिब से देखी गई है। 1.04 मिलियन US$ की नेट सेलिंग हुई है इंडिविजुअल की जानिब से। तो फॉरेनर्स को चेक कर लेते हैं। फॉरेनर्स ने 2.41 मिलियन US$ की सेलिंग की है। किस सेक्टर में सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है? तो फॉरेनर्स ने जो सबसे ज्यादा सेलिंग की है आज फर्टिलाइजर सेक्टर में की है 0.79 मिलियन US$ की। उसके बाद अदर सेक्टर रहा है 0.67 मिलियन के साथ। E&P में भी 0.51 मिलियन US$ की सेलिंग की है। बैंक्स में 0.44 और सीमेंट्स में 0.20 मिलियन US$ की सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो OMC में 0.01, पावर में 0.11, जबकि टेक्नोलॉजी में 0.05 और टेक्सटाइल में 0.04 मिलियन US$ की बाइंग है। तो फॉरेनर्स जो है वो E&P, फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में आज सेलिंग साइड पे थे। पावर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनकी तरफ से आज बाइंग देखी गई है। आज के जो टॉप बायर थे इंडिविजुअल की जानिब से वो इंश्योरेंस कंपनीज रही है। 1.59 मिलियन US$ की नेट बाइंग की है। तो इंश्योरेंस ने जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो E&P सेक्टर में की है। आज 1.05 मिलियन US$ की बाइंग है। फर्टिलाइजर दूसरे नंबर पर रहा है 0.52 मिलियंस के साथ। सीमेंट्स में भी 0.08 मिलियंस की बाइंग की है। बैंक्स में 0.04, OMC में 0.02, जबकि पावर सेक्टर में 0.11 मिलियन US$ की बाइंग की है। अदर सेक्टर में वो आज सेलिंग की है इंश्योरेंस ने 0.12 मिलियन US$ की। तो इंश्योरेंस जो थे वो E&P, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट में आज बाइंग साइड पे थे। इंश्योरेंस में उनकी तरफ से जो अदर सेक्टर में उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। म्यूचुअल फंड जो है 0.60 मिलियन US$ के साथ दूसरे नंबर पे थे आज के बाइंग में। तो म्यूचुअल फंड को भी चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज्यादा बाइंग की है वो अदर सेक्टर में की है 0.49 मिलियन US$ की। दूसरे नंबर पे फर्टिलाइजर सेक्टर रहा है 0.37 मिलियंस के साथ। सीमेंट्स में भी 0.28 मिलियन US$ की बाइंग की है। पावर जनरेशन में 0.08, जबकि टेक्सटाइल सेक्टर में 0.03 मिलियंस की बाइंग है। सेलिंग की बात करें तो OMC सेक्टर में सबसे ज्यादा सेलिंग की है म्यूचुअल फंड ने 0.36 मिलियन US$ की सेलिंग है। E&P में 0.12, जबकि बैंक्स में 0.15 मिलियन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 0.02 मिलियन US$ की सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड जो थे वो सीमेंट्स, फर्टिलाइजर एंड अदर सेक्टर में बाइंग थे आज, जबकि बैंक्स, OMC एंड E&P सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग की गई है। ब्रोकर्स भी जो थे वो आज 0.10 मिलियन US$ के साथ बाइंग साइड पे थे। तो ब्रोकर्स को भी चेक कर लेते हैं। ब्रोकर्स की जानिब से जो सबसे ज़्यादा आज बाइंग देखी गई है वो सीमेंट सेक्टर में हुई है 0.11 मिलियन US$ की। उसके बाद पावर जनरेशन में 0.08, टेक्नोलॉजी में भी 0.05, OMC सेक्टर में 0.04, फर्टिलाइजर में 0.02, जबकि बैंक सेक्टर में 0.05 बिलियन US$ की बाइंग हुई है। सेलिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग अदर सेक्टर में हुई है 0.17 मिलियंस की। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में 0.07 और E&P सेक्टर में 0.02 मिलियन US$ की सेलिंग है। ब्रोकर्स भी जो है वो सीमेंट्स, पावर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज बाइंग पे थे। E&P, टेक्सटाइल एंड अदर सेक्टर में उनकी तरफ से आज सेलिंग देखी गई है। आज के जो नेट सेलर रहे हैं वो इंडिविजुअल हैं और 1.04 मिलियन US$ के साथ नेट सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल को चेक करते हैं।
इंडिविजुअल की जानिब से जो सबसे ज़्यादा सेलिंग देखी गई है वो फर्टिलाइज़र सेक्टर में, फर्टिलाइज़र के वो सीमेंट सेक्टर में हुई है। 0.64 मिलियन US डॉलर का माल बेचा है सीमेंट्स में इंडिविजुअल ने। फर्टिलाइज़र में 0.41 मिलियन की सेलिंग की है। E&P में 0.39, पावर जनरेशन में 0.10, टेक्नोलॉजी में 0.08, जबकि अदर सेक्टर में 0.01 मिलियन US डॉलर की सेलिंग की है। बाइंग की बात करें तो OMC खरीदा है 0.40 मिलियन US डॉलर का। बैंकिंग में भी 0.11 बिलियन, जबकि टेक्सटाइल में भी 0.11 मिलियन US डॉलर की नेट बाइंग की है इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल जो है वो आज OMC, टेक्सटाइल एंड बैंक्स में जो है वो बाइंग साइड पे थे। E&P, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट सेक्टर में आज उनकी तरफ से सेलिंग देखी गई है। तो ये डेटा था आज का। KSE 100 का इंडेक्स का ये डेली का चार्ट है और आज इंडेक्स ने जो है अपनी जो सपोर्ट थी 33,100 वाली, उसी से जो है आज इंडेक्स ने जो है वो सपोर्ट ली है। इंट्रा डे में उसके नीचे आई थी तकरीबन 33,071 के लेवल पे, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो बाइंग प्रेशर आया है यहाँ पर और इस सपोर्ट को ऑनर किया है। और इंडेक्स ने जो अपनी फर्स्ट रेजिस्टेंस थी 33,600 और 500 वाली, वो इंडेक्स ने जो है वो ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है आगे इंडेक्स को वो 33,800 का लेवल है। उसके बाद जो है वो 34,200 का रीजन है और फिर उसके बाद अगर ऊपर जाता है, क्लोज होती है उसके ऊपर, तो 34,500 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें तो मेन सपोर्ट जो है वो 33,000 अभी 300 की बन गई है। 33,600 वाली जो है वो आज इसने ब्रेक की है, ये रेजिस्टेंस थी, तो कल ये एज अ सपोर्ट के तौर पे ये टेस्ट हो सकती है। तो सपोर्ट जो है वो 33,600, फिर 33,300 है और फिर उसके नीचे 33,100 जो है ये सपोर्ट्स हैं। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो EMA 10 जो है वो 33,962 के लेवल पे है। EMA 20 की बात जो है वो 33,997 और EMA 50 जो है वो 33,952। तो 33,900 से 33,900 से 34,000 का जो रीजन है, यहाँ पे जो है वो डायनामिक्स रेजिस्टेंस इंडेक्स को फेस करनी होंगी। तो 3 किस्म की मूविंग एवरेजेस हैं और ये 33,900 से 34,000 के लेवल पे आ रही हैं। तो ये भी एक रेजिस्टेंस रीजन होगा इंडेक्स के लिए। जबकि उससे ऊपर जो है EMA 100 जो और EMA 100 और EMA 200 जो है वो अपर साइड में 34,600 और 35,000 पे, ये वो अगर ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेक होती है 34,500 वाली, उसके बाद वो अपनी जो है वो डायनामिक रेजिस्टेंस वहाँ पे फेस होगी।